सकते हैं। अगर आप लोगों को एलर्जी हो, चाहे वो किसी तरह या स्किन का एलर्जी हो, नाक का एलर्जी हो, कान का एलर्जी हो, तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को नज़ला और ज़ुकाम की वजह से एलर्जी होती है तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को आंखों और नाक से पानी बहता है तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे बेडाल टैबलेट के बारे में कि बेडाल टैबलेट आप लोग कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सही तरह का इस्तेमाल क्या है और इसका साइड इफ़ेक्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इसके बारे में आप लोगों के साथ पूरा डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना। सो गाइस, चलते ही बगैर वेस्ट टाइम की मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता चलूँ कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या है और इसका सही तरह का इस्तेमाल क्या है। तो चले वीडियो की तरफ। ये गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये बेडाल टैबलेट है और ये बायर कंपनी का है। बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाती है। अगर हम इसकी कंपोजिशन के हवाले से बात की जाए तो इसका कंपोजिशन है सिट्रजिन। इसका कंपोजिशन है, इसका फार्मूला है। इसमें आप लोगों को मुख्तलिफ कंपनियों का मुख्तलिफ नामों के साथ मिल सकता है, लेकिन आज हम रिव्यू करेंगे बेडाल टैबलेट के बारे में कि बेडाल टैबलेट कौन सी बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये असल की एंटिक एलर्जी है, एंटिक एलर्जिक है। ये असल की एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप लोगों को एलर्जी हो, चाहे वो स्किन का हो, चाहे वो नज़ला ज़ुकाम बुखार वगैरह, तो ये हो तो आप लोग इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नाक का एलर्जी हो या फिर कान का एलर्जी हो या फिर आप लोगों को स्किन का एलर्जी हो तो आप लोग इस तरह की किस्म एलर्जी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्केबिस का कोई मसला हो, यानी खराश हो, आप लोगों को जिस्म पर दाने निकल आते हैं और फिर वो खराश करते हैं, तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं सिट्रजिन यानी बेडाल टैबलेट आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को नज़ला और ज़ुकाम हो तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी नाक से पानी बहना, तो इसके लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आंखों से पानी बहना, इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह की एलर्जी हो तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया कि बेडाल टैबलेट यानी सिट्रजिन ये असल की एंटिक एलर्जी है। तो आप लोगों को एलर्जी का कोई भी मसला हो तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नाक का एलर्जी, कान का एलर्जी, स्किन का किसी भी तरह अगर आप लोगों को एलर्जी हो तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। खराश हो या फिर नज़ला और ज़ुकाम की वजह से अगर आप लोगों को एलर्जी होती है तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आंखों से पानी बहना, नाक से पानी बहना, तो इस तरह की एलर्जी के लिए आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट आप लोगों को थकावट हो सकती है। इसको यूज़ करने से दिल की धड़कन तेज़ हो सकता है। आप लोगों को डिप्रेशन और उल्टिया और सर का दर्द हो सकता है। अगर आप लोगों को यह अलामत ज़ाहिर हुआ तो आप लोग फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। अगर हम इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन के हवाले से बात करें, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, यानी वो पेशेंट इसको यूज़ नहीं कर सकते जिन पेशेंट को ये मसला हो, यानी हमल के दौरान आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। वो ख़वातीन, वो फीमेल जो हामिला है, प्रेगनेंसी के दौरान ये सिट्रजिन टैबलेट आप लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। डॉक्टर के पूछे बगैर आप लोग बिल्कुल कतई यूज़ ना करें। अगर आप लोगों को जब भी इसको यूज़ करना हो प्रेगनेंसी के दौरान तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। दूध पिलाती माँ इसको यूज़ ना करें। अगर आप लोगों को यूज़ करना हो तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। और लीवर पेशेंट हो तो इसकी वो भी इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हम इसकी तरीका इस्तेमाल के हवाले से बात की जाए तो ये आप लोग एक गोली रात को ले सकते हैं खाने के बाद, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आराम होता है। अगर आप लोगों को दिन को ले लें तो आप लोगों को आराम आ सकता है। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग रात को ले लें, यानी रात को सोने से पहले खाने के बाद आप लोग इसको एक गोली यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को दिन को ले लें या फिर आप लोग ड्राइविंग करते हो दिन में तो ये तो बेहतर नहीं होगा, आप लोगों को चक्कर आ सकता है। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग रात को इसको सोने से पहले खाने के बाद उसको यूज़ करें। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।